ऑनलाइन स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने आपका जो सीरीज है, हिंदी का जो सीरीज है वो शुरू कर दिए हैं। और इसमें जो है आपका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है 1 और 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव डाला गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे इस चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख लें। और उसमें 1 और 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव को जो है अच्छे तरह से बताया गया है। तो चलिए, हम 1 और 2 को तो पहले ही दे चुके हैं आपके सामने। और देखिए, अब तीसरा पार्ट का जो ऑब्जेक्टिव है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, तीसरा पार्ट का जो नाम है वो क्या है, तो संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। और इनका जन्म हुआ था 1902 में। कब जन्म हुआ था, 1902 में। और उनकी जो मृत्यु हो गई 1979 में हो गई है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखिएगा, जन्म 1902 और मृत्यु 1989। ठीक है, चलिए इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं तो देखिए। इसमें पहला इसमें प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी कब बने, तो ये बने 1924 में। कब बने मार्क्सवादी, 1924 में। ये वैशाली जो गेस्ट पेपर होता है उसका ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव डाले जाते हैं इस गेस्ट क्वेश्चन में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसा यावीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार जो है, पुकार, उनका क्या नाम था। यानी कि पुकार किस पुकार से के नाम से जाने जाते हैं, यानी क्या पुकारा जाता था जयप्रकाश नारायण को, तो वो बाउल पुकारा जाता था। बचपन के नाम उनका क्या था, बाउल। ठीक है, तो उनको पुकार का नाम था बाउल। जैसे आपके घर में आपके कोई नाम रखा जाता है उसी तरह उनका पुकार का नाम था बाउल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो लोकनायक किसे कहा जाता है, तो वो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। किनको, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो 1974 में जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। किस आंदोलन का, छात्र आंदोलन का। कब, 1974 में। किसने, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। नहीं समझ में आया तो एक और दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में इस पार्ट से जो आए तो नहीं छूटे। ठीक है, चलिए दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। तो दलविहीन लोकतंत्र जो है वो सर्वोदय विचार का होता है। कौन से विचार का होता है, सर्वोदय विचार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि लोकनायक किसे कहा जाता है। अभी ऊपर सवाल आया था कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो वो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण के भाषण के अंश का शीर्षक है। तो जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिए थे उसका अंश क्या है, तो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है उनके भाषण का ही एक अंश है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है, ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका। और इस भाषण का ही एक अंश है जो है संपूर्ण क्रांति, जिसको आपने अभी आपको इस वीडियो में दिखा रहा है। ठीक है, चलिए संपूर्ण क्रांति साहित्य कौन सी विद्या है। तो संपूर्ण क्रांति अभी आपको बताया है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न मिला था वो 1998 में मिला था। कब मिला था, भारत रत्न 1998 में। किनको, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति शीर्षक संभाषण के रचयिता कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचयिता आपको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति के रचयिता कौन है, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। कौन सा उदाहरण, तो अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ये किसने बोला था, किस पाठ में ये बताया गया है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ में ही बताया गया है। और इस बात को जो है जयप्रकाश नारायण बोले थे। ठीक है, चलिए तो आइए अब अगला
कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को जो है वो अमेरिका का दलाल कहा गया है। कहाँ का दलाल? अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। तो जयप्रकाश नारायण जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे, आपको ऊपर भी बताया गया है। देखिए ये वैशाली का जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसमें समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं कम ही रहते हैं लेकिन VVI होते हैं, इसलिए आप इसको पूरा अच्छा से देखिएगा, इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस पार्ट से, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट को बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक है, वो किसने लिखा। तो जयप्रकाश नारायण ने लिखा। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट इस पार्ट का, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो ऊपर ही हम क्वेश्चन में बताए हैं कि जयप्रकाश नारायण के पुकार का नाम जो बचपन का नाम था वो बाउल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाउल। चलिए इसमें जो है 3 पार्ट से इतना क्वेश्चन आपको बताएं, और आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, तब जाकर आपके एग्ज़ाम में जो है एक भी क्वेश्चन इस पार्ट का जो आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चौथे पार्ट में घुसते हैं। देखिए चौथा पार्ट क्या है कि अर्धनारीश्वर। चौथा पार्ट क्या है? अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इसे राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1908 में। कब जन्म हुआ था? 1908 में, और मृत्यु हो गया था 1974 में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 1908 में, और दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? 1974 में। ठीक है, चलिए इसमें के सवाल क्या क्या हैं तो देख लीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर के जो पिताजी का जो नाम था वो रवि सिंह था। क्या नाम था? रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो अभी हमने पढ़ा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है वो कौन है, तो उर्वशी है, लेकिन इस जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है उर्वशी भी है, जिससे इनको पहचान बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। कौन मान लिया? तो ये जो है ये पुरुष ने मान लिया। किसको? नारी को कली मान लिया और स्वयं को वृंत बन गया, सब कुछ करने लगा पुरुष, और नारी को घर में रखने लगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परहनी नारी महाविकार। यह जो पंक्ति किस पाठ से है? तो नारी नर का जब बात आएगा तो समझ जाइएगा वो जो अर्धनारीश्वर पाठ का है। ठीक है, नारी पुरुष का, नारी नर का बात आएगा अर्धनारीश्वर पाठ का है। चलिए नेक्स्ट सवाल कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करिएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ है वो निबंध है। चलिए उसके बाद है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुआ, यानी कि अर्धनारीश्वर को जो है कब लिखा गया था। तो 1952 में लिखा गया था। अर्धनारीश्वर को कब लिखा गया था? 1952 में लिखा गया था। ठीक है, देखिए हम आपको जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए। हम जितने भी वीडियो डालेंगे इसमें आपके फ़ायदे के लिए ही डालेंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, चलिए पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। क्या बना दिया? तो लता बना दिया। पुरुष जो है वृक्ष बन गया, नारी को क्या बना दिया? लता बना दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। कहाँ की पंक्ति है? किस पाठ की है? तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। नारी पुरुष का जब बात आ जाएगा तो अर्धनारीश्वर पाठ का होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। ठीक है,
चलिए उसके बाद है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? तो युद्ध और शांति पर जो है कुरुक्षेत्र लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कुरुक्षेत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। आप फोटो देखे होइएगा कि जिसमें आधा अंग शंकर जी का होता है, आधा अंग पार्वती जी का, उसी को अर्धनारीश्वर ही कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कि अर्धनारीश्वर किस विद्या में है? तो अर्धनारीश्वर जो है हमने अभी बताया कि वो निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। ठीक है। चलिए दिनकर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को जो है वो संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो उनका जो निबंध था, रचना था, उसी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय, इसी के लिए साहित्य अकादमी दिनकर जी को मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो रश्मि रथी है। क्या है? रश्मि रथी। ठीक है। चलिए उसके बाद है कि देखिए यहाँ किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह है, पर झूलती हुई जूही की माला है। यानी कि नारी नर का बात आएगा तो समझ जाइए कि अर्धनारीश्वर पाठ का है और इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। तो चलिए ये जो है और इसमें सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो है 1-2 और सवाल बचे हुए हैं इस चौथे पाठ से। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला था दिनकर जी को? तो उर्वशी के लिए मिला था। उर्वशी जो उनकी रचना थी उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो इसलिए रामधारी सिंह दिनकर जी को इतना सारा पुरस्कार मिला कि समझ जाइए उनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है। चलिए इस पाठ का जो लास्ट सवाल है कि नारी और नर एक ही द्रव्य